फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस वीडियो में हम एच टेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हमने यहाँ पर 128 तक के कर लिए थे क्वेश्चन डिस्कस। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब 129 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कहा है व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा आर। ठीक है, जब आप इंसर्ट करते हैं कोई एक्सेल की फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो डेटा एम्बेडेड होता है, लिंक होता है या हाइपर लिंक होता है या एक वर्ड टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बताना। तो देखो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास जो है MS वर्ड है। अगर हमें कोई एक्सेल की फाइल यहाँ पर लिंक करनी है तो हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे लिंक टू फाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको जो फाइल लिंक करनी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप से एक 28 नंबर वाली फाइल जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके करा। हम यहाँ पर बेसिकली फाइल को जो है इंसर्ट कर रहे हैं, एक एक्सेल की फाइल को हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर कंटेंट आ गया है। तो ये कंटेंट आप देख रहे हैं किस तरह से आया है। यहाँ पर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास जो है ये वाली फाइल खुल जाएगी जो एक्सेल की फाइल थी 28 नवंबर वाली। तो ये वाली फाइल हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ गई। तो इस फाइल में और उस फाइल में क्या हो रहा है, इस फाइल को हमने यहाँ से लिंक किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे लिंक हो रही है। तो इस तरह से लिंक होने के बाद वो फाइल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो जब हमने लिंक करा लिंक टू फाइल, तो लिंक टू फाइल के ऑप्शन से जो भी ये अलग अलग सीट है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये फाइल इस सीट पे जाके हमने सेव करी थी, तो वो वाली सीट का कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन, एक तरीका तो हो गया हमारे पास इस तरह से। दूसरा है हमारे पास, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं। एम्बेडेड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, एम्बेडेड क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट करी और ओके कर दिया, तो यहीं पे हमारे पास देखो एम्बेडेड हो गई। आपके पास ये एक्सेल सीट बन गई है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक्सेल के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। इसको हम एम्बेडेड, ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास क्या है, लिंक है। क्लिक करने पे वो खुल रही है। ठीक है, तो ये हमने क्या करी है, लिंक टू फाइल के ऑप्शन से हमने इसको लिंक किया। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एम्बेडेड का, लिंक का, हाइपर लिंक का। तो हाइपर लिंक या प्लेस इन ए वर्ड टेबल, तो फाइल जो है हमारे पास वो पूरी की पूरी, ठीक है, वर्ड की टेबल में तो आ नहीं रही। यहाँ पे कोई वर्ड की टेबल बन गई आपकी, ये उस तरह से आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल है। जब हम यहाँ पर बेसिकली इस तरह से लिंक करते हैं कि हमने डेस्कटॉप पे गए और इस फाइल को यहाँ से हमने डिस्प्ले एज आइकन कर दिया है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक तरह से हाइपर लिंक की तरह हो गई है। यहाँ पे एक लिंक आपके पास आइकन शो होगा और उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी एक्सेल की। ठीक है, तो देखो जैसे ये है 28 नंबर, इसका आइकन आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये एक्सेल सीट आपकी ओपन हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं। जब ये ओपन रहेगी तो ये इस तरह से रहेगी। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास हाइपर लिंक ऐसे भी हम बना सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा जैसे 28। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 28। कीबोर्ड जो है अभी 28 नवंबर। तो आप इसको सेलेक्ट करके हाइपर लिंक यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये हाइपर लिंक है और फाइल हमारे पास कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है। डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे क्लिक करा, ओके। तो किसी लिंक से, तो ये लिंक जो है कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे ओपन होता है। तो इस पे क्लिक किया तो हमने ओपन कर दिया। इसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक। तो वो फाइल इस तरह से खुली है। यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं वहां पर, लेकिन ये जो है हमारे पास फाइल जो है, ये फाइल हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग खुली हुई है। ठीक है, तो मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने इंसर्ट करी तो इसका लिंक बन गया है यहाँ से, और लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास लिंक। ठीक है, इसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा है भी SRS। SRS का मतलब होता है हमारा
कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि जो एसआरएस है वो कौन से फेज का आउटपुट होता है, कौन से फेज में निकल के आता है। ठीक है, तो एसआरएस का यहाँ पे देखो आंसर भी दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज जो होता है, इस फेज का आउटपुट हमारे पास एसआरएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जो हमारे पास हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन होती है, मतलब वो सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी, क्या उसकी कॉस्टिंग होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, डेवलपमेंट या डिजाइनिंग शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट होता है क्लाइंट के साथ एसआरएस डिस्कस करते हैं। अब वो एसआरएस एक तरह से एग्रीमेंट होता है डेवलपर और क्लाइंट के बीच में। अगर उस एग्रीमेंट पर साइन होगा तभी डेवलपमेंट शुरू होगा। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ओवरव्यू होता है पूरे आपके सॉफ्टवेयर का। तो उस ओवरव्यू में हम कौन सी टेस्टिंग होती है, अगर या हम उस स्पेसिफिकेशन को बोलें तो वो कौन सा स्पेसिफिकेशन, ब्लैक बॉक्स है, आपको आइडिया दे दिया बाहर का कैसा होगा, कोड नहीं आपको दिखाएगा, यही चीज है। तो ये ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। व्हाइट बॉक्स में पूरी चीज होती है ए टू जेड, इंटरनल स्ट्रक्चर भी, इंटरनल कोड भी किस तरह से होगा, कोड की नॉलेज भी होनी चाहिए क्लाइंट को भी। यूनिट टेस्टिंग में पर्टिकुलर एक यूनिट का होता है, अल्फा टेस्टिंग फिर हमारे पास डेवलपमेंट के बाद में होता है। तो वो टेस्टिंग के वे होंगे, वो स्पेसिफिकेशन बाद में होगा, तो ये ब्लैक बॉक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक यूनिट का नहीं, हम पूरे सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशन। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है ए परफॉर्म डेटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शन। यहाँ पे ये 4 नेटवर्क डिवाइस दी हुई है। इन नेटवर्क डिवाइस में एक है ब्रिज, एक है राउटर, गेटवे और रिपीटर। तो इन चारों नेटवर्क डिवाइस में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डेटा ट्रांसलेशन और प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम करती है। तो एक प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम वो डिवाइस करती है जो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल पे जो हमारे पास नेटवर्क रन हो रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है, और वो होती है हमारे पास गेटवे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है गेटवे होगा। अगर हम गेटवे के बारे में बात करें तो गेटवे हमारे पास एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो डिवाइस जो डिफरेंट नेटवर्क पे चल रही हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। गेटवे इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू डिवाइसेस, ठीक है, इन टू डिफरेंट नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। और ये बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल पे ही इम्प्लीमेंट होते हैं, यानी इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, किसी भी अगर आपको नेटवर्क में एंट्री करनी है तो गेटवे से ही पास होके जाना होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है गेटवे, तो ये गेट की तरह है। मान लिया हमारे पास एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बैकबोन नेटवर्क बनाया, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट है बैकबोन नेटवर्क। मतलब ये आपने जैसे मान लिया कनेक्शन लिया हुआ है एमटीएन, तो ये नेटवर्क 1 ने भी लिया हुआ है, 2 ने भी है और 3 ने भी, ये 3 कंपनियां हैं, इनके नेटवर्क है, इन्होंने तीनों ने एमटीएनएल का कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जब भी डेटा मान लिया इसको यहाँ पे भेजना, तो ये पहले डेटा कहाँ भेजते हैं, एक बैकबोन नेटवर्क। बैकबोन नेटवर्क एक सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, तो ये बैकबोन नेटवर्क है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बैकबोन डिफरेंट टाइप का नेटवर्क है, डिफरेंट प्रोटोकॉल पर रन होता है, ये अलग है। तो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिससे ये यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर हमने एक डिवाइस यूज करी,
इसको कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी हमने एक डिवाइस। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, जो हम ये डिवाइस यूज कर रहे हैं और ये वाली, ये सब कहलाती है हमारे पास गेटवे। ठीक है, तो ये किसी भी नेटवर्क में एंट्री करने के लिए एक एंट्री गेट की तरह काम करता है, एंट्रेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एन एंट्रेंस ऑफ अनदर नेट। ठीक है, ये जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, उनमें अगर हम बात करें कि सबसे इंटेलिजेंट कौन सी डिवाइस है, तो गेटवे ही कहलाती है। गेटवे जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस, मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करती है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके मेन काम होते हैं, ये नेटवर्क में एरर कंट्रोल भी करती है, डेटा राउटिंग के लिए भी काम करती है। ठीक है, और अगर आपको स्पीड, जो ट्रांसफर स्पीड है उसको मैनेज करना है कितनी होगी, ये सब होती है। ठीक है, और अगर हम इससे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नेटवर्क डिवाइस होती है जो सभी लेयर पे काम करती है, ठीक है, तो सारी लेयर पे काम करने वाली हमारे पास गेटवे ही है। हम कह सकते हैं कि गेटवे जो है वो सभी लेयर पे ऑपरेट होती है। गेटवे ऑपरेट ऑन ऑल लेयर। बेसिकली नॉर्मली अगर हम देखें, हमारे, अगर आपने घर पे वाईफाई भी लगाया हुआ है, ये सब किए हुए, तो वहां पे एक ही डिवाइस आपको मिल रही है, राउटर, उसी में मॉडेम होता है, वही गेटवे का काम करता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क की जो फीचर्स हैं वो सभी डिवाइस पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेयर पे उसके फीचर्स जो है हम यूज कर लेते हैं जब हम डिफरेंट नेटवर्क की बात, कनेक्ट करने की बात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 132। इस क्वेश्चन में कहा कि व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का एब्सोल्यूट लोडर जो है एग्जीक्यूट होता है। तो उस का नाम क्या है, उस लोडर का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कंपाइल एंड गो, बूट, रिलेटिंग या बूट स्ट्रैप। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो बेसिकली बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं कंपाइल और गो का, तो कंपाइल एंड गो तो एक प्रोग्राम लोडर होता है। ठीक है, या इसको हम लिंक एडिटर भी बोलते हैं, जो बेसिकली यूज करा जाता है असेंबली के लिए। ठीक है, जब असेंबलर जो है असेंबल्ड कोड को मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में जो है प्लेस करता है, रखता है, तो हम कंपाइल एंड गो का यूज। ठीक है, तो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए बेसिकली लोडर जो है क्या करते हैं, लोडर का काम यही होता है कि जो कंटेंट है उसको मेमोरी में रखा जाए एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन किस कंटेंट को रखेगा, तो कंपाइल एंड गो तो असेंबलर, जो असेंबल्ड कोड होता है उसको रखता है। ठीक है, जैसे आप सी सी प्लस प्लस भी यूज करते हैं, वहां पे आप कंपाइल करते हैं कोड को, फिर कंपाइल होने के बाद जब कंपाइल में ही होता है तो वहां पे एक लोडर भी होता है जब रन कराते हैं, तो वही है कंपाइल एंड गो लोडर। ठीक है, तो ये जो है मेमोरी में उसमें रख देता है। जब हम पढ़ते हैं एसएडी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, तो हम कंपाइलर डिजाइन उसमें पढ़ते हैं, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से कंपाइलर के फेजेस होते हैं। ठीक है, तो बैक एंड पे कौन से फेजेस होते हैं, फ्रंट एंड पे कौन से फेजेस काम करते हैं, तो वो सब हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कंपाइल एंड गो की बात करते हैं, तो इट इज ए प्रोग्राम लोडर, इट इज ए प्रोग्राम लोडर, या हम इसको लिंक एडिटर भी बोलते हैं, लिंक एडिटर, इन विच assembler place the assembled code into the memory location।
ठीक है, जहां पे भी वो रखना फॉर एग्जीक्यूशन तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपाइल एंड गो। तो कंपाइल एंड गो तो हमारे पास आंसर होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जब हम प्रोग्राम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो कंप्यूटर को ऑन करते वक्त भी कुछ कोड एग्जीक्यूट होते हैं, तो उन कोड को कौन रखता है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बूट या रिलेटेड। ठीक है, तो बूट लोडर जो है बेसिकली हमारे पास जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका जैसे ये बूट दिया हुआ है, इसका पूरा नाम होता है बूट स्ट्रैप। तो हम बूट स्ट्रैप लोडर के थ्रू ये काम करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बूट स्ट्रैप क्या होता है? बूट स्ट्रैप लोडर इसका काम है जो हमारे पास जब हम बूटिंग करते हैं, बूटिंग के टाइम जो टास्क परफॉर्म होते हैं उन टास्क को लोड करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, जो भी हमारे पास टास्क हैं या प्रोसेस हैं, ठीक है, टास्क या प्रोसेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जब हम सिस्टम को बूट करते हैं उन सब को लोड करता है। इसको हम बूट मैनेजर या बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास बूट स्ट्रैप लोडर है, बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है, इट लोड, इट लोड, ठीक है, क्या करता है? बेसिकली जो भी हमारे टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस, लोड द बूट टाइम टास्क एंड प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूट मैनेजर। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका पूरा नाम बूट स्ट्रैप लोडर होता है, तो बूट वाला ऑप्शन नहीं हम लगाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट होगा वो होगा हमारा बूट स्ट्रैप। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है ऑफ एन एलिमेंट सो इट्स पोजीशन इन एन एरे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज है जो एरे में पोजीशन बताती है? आज आवाज थोड़ी कम होगी वीडियो में, दरअसल मुझे फीवर सा हो रहा है, तबीयत से थोड़ी खराब है, ज्यादा तेज भी नहीं पढ़ाया जा रहा है और ज्यादा जोर से भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर वीडियो को वो है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इसमें कहा है ऑफ एन एलिमेंट सो इट्स पोजीशन इन एन एरे। एरे में किसी एलिमेंट की पोजीशन अगर हमें देखनी तो हम इंडेक्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू हमारे पास होती है। डेटा टाइप तो उसका टाइप बताता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है नेम वैल्यू इंडेक्स डेटा टाइप, ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है? तो देखो बेसिकली बेटा यहाँ पर जैसे मान लिया मैंने एक एरे बनाया इंट ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, और इसमें कुछ हमने वैल्यू रख दी जैसे 5 8 2 9 6 इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है मेमोरी में हमारे पास एरे का साइज हमने 5 दिया, 5 ब्लॉक बने, 5 ब्लॉक हमारे पास मेमोरी में ये बन गए, जिसका नाम A0 A1 A2 इस तरह से होगा, A3 और A4। तो ये जो 0 1 2 3 4 है ये इंडेक्स है, इससे हम किसी एलिमेंट को फेच करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट जो है अगर हम मुझको 9 है एलिमेंट, ठीक है, ये 9 वाला एलिमेंट या फोर्थ एलिमेंट है, इसको एक्सेस करना तो हम A3 के एक्सेस थ्रू करेंगे। अगर मैं मान लिया सी आउट कराता हूँ A3 को, तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू 9 है। एक ऑप्शन उसमें दिया है नेम, तो नेम जो है यहाँ पे एरे का नाम तो ए है, ए जो है ये एरे का नाम है। ठीक है, और जो है A1 A2 जो हम यूज कर रहे हैं या A3 ये एलिमेंट का नाम। ठीक है, अगर हमें वैल्यू एक्सेस करनी है तो जो जैसे ये 9 है तो ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और जो हमने इंट लिखा हुआ वो हमारा डेटा टाइप है। तो बेसिकली हमें कोई भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू एक्सेस करनी तो हम इस तरह से करते हैं। तो उसकी इंडेक्स देंगे, एरे में हम इंडेक्स असाइन कर देंगे, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लेंगे।
अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे तो फिर हमें एड्रेस मिलता है बेस एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में कहा HTTP इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ FTP एंड, ठीक है। जो हम HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का और एक और प्रोटोकॉल होता है उसका कॉम्बिनेशन, तो वो होता है हमारे पास SMTP। वेब पेज कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो पेज है, जैसे HTML पेज हो गया। ब्राउजर आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ईमेल जो है हमारे पास, आप जानते ही हैं ईमेल होता है कोई मैसेज है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे यही बता, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हम इस वाले आंसर को 135 नंबर क्वेश्चन में कहा द प्रोसेस ऑफ टू प्रॉपरली डिफाइन द डेटाबेस टेबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी। अगर आपको डेटाबेस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवानी है, डेटा रिडंडेंसी को कम करना है, डेटा इंटीग्रिटी को आपको मैनेज करना है, तो ये सब चीजें आप डेटा नॉर्मलाइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल फॉर्म होती है, उनके थ्रू हम डेटा रिडंडेंसी के लिए नॉर्मल फॉर्म यूज करी जाती है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, ठीक है। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।